सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अमानुल्लाह साहब ने सवाल किया है कि क्या डिप्रेशन की बीमारी में बादाम खाना मुफीद है? बिल्कुल मुफीद है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है। और जो लोग खफा रहते हैं या थके थके रहते हैं, बादाम खाना उनके लिए भी बहुत मुफीद है। आप हमारी पूरी वीडियो बादाम की देखिए, आपको सारे सवालों का उसमें जवाब मिल जाएगा। तो मेरे भाई, जितने भी एंग्जाइटी के लोग हैं, डिप्रेशन के लोग हैं, या मेंटल हेल्थ के किसी प्रॉब्लम से दो चार हैं, या उन्हें शिज़ोफ्रेनिया है, वो बादाम खा सकते हैं। बल्कि मैं ये आपको बताता चलूं कि उन लोगों को मछली भी जो है, जिसमें कि ज़्यादा मसाले ना हो, लहसुन अदरक काली मिर्च लगी हुई हो, या उसमें आपने थोड़ा सा लेमन या सिरका डाला हुआ हो, उसे सीख पिक जो है पका के खाएं। ये भी उनके लिए अच्छा है। लेकिन नमक कम इस्तेमाल ज़्यादा ना करें और ज़्यादा मीठा भी ना खाएं, ठीक है। लेकिन अब ये जो आपका सवाल है, उस हिसाब से आप जो है डिप्रेशन के इलाज में या मुआविन गज़ा के तौर पे आप इसे इस्तेमाल करें। आज खुद सिर्फ बादाम डिप्रेशन का इलाज नहीं करता, उसका इलाज जो है साइकियाट्रिस्ट करता है। उसमें साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, और आपके मिजाज की तुंदी को या खफगान को या उलझा रहने से या खामोशी को ठीक करने के लिए आपको बहुत अच्छे एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, और जो कि मौजूद भी हैं और सेफ भी हैं, और आपकी ब्रेन की एनर्जी में इजाफा करते हैं, जिन्हें मिनिमम 6 माह और फिर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। और उन हालात से या उन ट्रिगर फैक्टर से कि जिससे कि हमारी यह मर्ज बढ़ सकता है, उससे जो है हम आपको दूर रखें और अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे। तो बादाम जो है आप खा सकते हैं, चाहे वो आप ड्राई फ्रूट की हैसियत से खाएं, या सब्जियों में डाल के खाएं, या पुलाव में डाल के खाएं, या कश्मीरी चाय में खाएं, वो आप खा सकते हैं।